नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का। एमबीए फाइनेंस और 13 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ भारत में 2023-24 में सबसे बढ़िया फीचर के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, उनका कंपैरिजन। नीवा बुपा रिएश्योर 2.A, केयर हेल्थ इंश्योरेंस का केयर सुप्रीम प्रोडक्ट और एच डी एफ सी इर्गो हेल्थ इंश्योरेंस का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान। इन तीनों ही बेहतरीन प्लान का मैंने कंपैरिजन किया है। इन तीनों ही प्लान का इंडिविजुअल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने कंपैरिजन किया है कि कौन से प्लान में उम्र बढ़ेगी लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, किसका प्रीमियम सस्ता है, किसका रिस्टोरेशन बेनिफिट अच्छा है, किसमें एनुअल हेल्थ चेकअप मिल रहा है, किसमें एयर एम्बुलेंस के बेनिफिट मिल रहे हैं, किसमें नो क्लेम बोनस अच्छा है। और भी बहुत सारे फीचर है जिनका मैंने कंपैरिजन आपके लिए किया है। तो ये वीडियो पूरा देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत ट्रिपल एफ को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी एक बेहतरीन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने का मौका मिले। जब भी आप कंपैरिजन करते हो हमेशा कस्टमर का बेनिफिट होता है, यानी कि आपका बेनिफिट होगा। तो अब अपन शुरू करते हैं इन तीनों ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स के एक एक फीचर का डिटेल में कंपैरिजन करने के लिए। सबसे पहला फीचर जो है उसका नाम है लॉक द क्लॉक करके फीचर है। ये रीएश्योर 2.0 गोल्ड या प्लेटिनम दोनों ही सेम ही है। गोल्ड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जो प्लेटिनम के सेम फीचर ही है। तो उसमें ये वाला लॉक द क्लॉक फीचर अवेलेबल है। हेल्थ केयर सुप्रीम और ऑप्टिमा सिक्योर एच डी एफ सी और केयर में ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लॉक द क्लॉक एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हर 5 साल के बाद आपका प्रीमियम बढ़ा देती है। लेकिन अगर ये वाली पॉलिसी में आप कोई क्लेम नहीं करते हो तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। भले ही आप 35 साल के हो और 50 के हो जाओ, कभी क्लेम नहीं करोगे, प्रीमियम कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो इसके बेनिफिट कैसे रहेंगे, कैसे ये वर्क करता है, आइए पहले इसको समझते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 45 ईयर है, वाइफ 44 ईयर के हैं और एक लड़का है जो 11 साल के हैं और एक डॉटर है जो 8 साल के हैं। और वो पॉलिसी परचेज कर रहे हैं 25 नवंबर 2023, यानी कि आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उस समय रीएश्योर 2.0 गोल्ड प्लान का जो प्रीमियम आ रहा है वो 26,476 रुपये का प्रीमियम आ रहा है। 10 लाख का इंश्योरेंस कवरेज June 1 मैंने रखा है। अब क्योंकि ये वाले प्लान में मान लेते हैं कि कस्टमर का कोई क्लेम आया ही नहीं, वो 35 साल के हो गए हैं, सॉरी 45 ईयर के हैं और कोई क्लेम नहीं आया है। अगले साल 25 नवंबर 2024 को जब उनकी उम्र 46 हो जाएगी, कोई क्लेम नहीं किया है, तो रीएश्योर 2.0 में आपको 26,476 का प्रीमियम रहेगा। 1 रुपये का प्रीमियम आपका नहीं बढ़ेगा ड्यू टू लॉक द क्लॉक फीचर होने की वजह से। लेकिन सपोज ये का ये पॉलिसी आप केयर सुप्रीम की परचेज करते तो आपका 27,358 रुपये का प्रीमियम आता। यहाँ पे मैंने कम्युनिटी बोनस जो है एंड एनुअल हेल्थ चेकअप, वेलनेस बेनिफिट एंड एयर एम्बुलेंस सारा सभी के सभी ऐड किए हैं क्योंकि ये सारे फीचर नीवा भूपा के अंतर्गत हैं और केयर में ये सारे ऑप्शनल हैं। तो ऑप्शनल, बहुत सी बार आप जब ब्राउज़र रीड करते हो ना तो बहुत सारे फीचर एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक इनबिल्ट होना और एक ऑप्शनल होता है। इनबिल्ट के लिए इसके लिए आपको अलग से प्रीमियम नहीं देना होता है, ऑप्शनल के लिए आपको अलग से प्रीमियम देना होता है। तो ये मैंने कंपैरिजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साथ में ले लिया है कि सेम फीचर के साथ अगर कंपैरिजन करें तो क्या बेनिफिट रहेंगे। तो केयर सुप्रीम का जो प्रीमियम आएगा वो 27,358 आएगा जब कस्टमर की एज 45 होगी, यानी कि इस वक्त 25 नवंबर 2023 को जब पॉलिसी लेंगे उनका भी क्लेम नहीं आया। लेकिन क्योंकि उनकी उम्र बढ़ के 45 से 46 हो गई अगले साल 25 नवंबर 2024 को, तो अगले साल उनका रिन्यूअल प्रीमियम आएगा 37,911 रुपये, क्योंकि एज बढ़ गई है। लेकिन नीवा बुपा में लॉक द क्लॉक होने की वजह से 26,476 ही प्रीमियम रहा। HDFC में आपकी 45 की एज पे 38,906 का प्रीमियम आ रहा है एंड 46 की एज में 41,160 का प्रीमियम आएगा। तो लॉक द क्लॉक एग्जैक्टली आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। अगर आप अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, कम बीमार होते हो, तो ये वाला फीचर आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। अब अपन देखते हैं दूसरा फीचर जिसका नाम है रिस्टोरेशन ऑफ कवर।
रीस्टोरेशन को नीवा बुपा में रीएश्योर फॉर एवर बोला जाता है। एंड अनलिमिटेड रीस्टोरेशन रिचार्ज करके बोला जाता है केयर सुप्रीम में, और रीस्टोर बेनिफिट के नाम से इसको ऑप्टिमा सिक्योर में जाना जाता है। तो इन नाम अलग अलग दिए लेकिन रीस्टोर रहता है। रीस्टोर का मतलब ये होता है कि सपोज आपका 10 लाख का इंश्योरेंस कवर चल रहा है और क्लेम आ गया पूरे 10 लाख का, ठीक है, तो वापस से आपको कंपनी रीस्टोर करके 10 लाख का कवर दे देगी। इसके लिए अलग से कोई प्रीमियम नहीं लगेगा, ये इनबिल्ट आता है। तो ये आप पूरे साल में 20 लाख का क्लेम ले लिया फॉर एग्जांपल, अगर अनलिमिटेड है तो 10-10 लाख के आप कितनी बार भी क्लेम ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे एक और यूनिक फीचर यहाँ पे ये है नीवा बुपा में। आप पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कवर कैसे रहता है। कि एक तो यहाँ पे आप देखिए कि अनलिमिटेड टाइम्स इन अ ईयर फॉर बोथ रिलेटेड एंड अनरिलेटेड इलनेस, दिस विल बी कैरीड फॉरवर्ड एट द एवरी रिन्यूअल्स के टाइम पे। एक तो ये है कि आपको जो इंश्योरेंस कवर है ना, ये जो रजिस्ट्रेशन बेनिफिट है, सेम इलनेस हो जाए सेम पर्सन हो जाए तो भी मिलता है। बहुत सी इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या होता है कि सेम पर्सन सेम डिजीज में नहीं कवर होता है रजिस्ट्रेशन बेनिफिट, लेकिन यहाँ पे सेम पर्सन सेम डिजीज में भी ये कवर करेगा और ये कैरी फॉरवर्ड भी होता है। अब इसको थोड़ा आगे मैं डिटेल्स में बताऊंगा। रीएश्योर फॉर एवर एक यूनिक इसमें बेनिफिट है कि इसको सिर्फ लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार ट्रिगर होना पड़ता है। एक ही बार के मतलब आपने एक बार कोई क्लेम आ गया, मान लो 2 साल बाद में 4 साल बाद में, तो ये आपके लिए एक्टिव हो जाएगा। फिर जब भी आपका बेसिक इंश्योरेंस कवर से ज़्यादा जब भी क्लेम होता रहेगा तो आप रीस्टोर बेनिफिट का यूटिलाइज कर सकते हैं। कि मान लो 10 लाख का आपका बेसिक कवर था, 10 लाख पूरा यूटिलाइज हो गया, फिर आपको रजिस्ट्रेशन बेनिफिट मिल रहा है और आप इसको कंटिन्यू यूज़ कर रहे हो। लेकिन दूसरी जो कंपनी है केयर इंश्योरेंस एंड ऑप्टिमा सिक्योर में, वहाँ पे आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। वहाँ पे हर साल आपका ट्रिगर होना पड़ेगा। अर्थात मान लो आपका इस साल क्लेम आया, ट्रिगर हो गया, अगले साल वापस क्लेम आएगा तो ट्रिगर पहले होना पड़ेगा, फिर दूसरे क्लेम में बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कैसे समझते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 10 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया हुआ तीनों ही कंपनी में, एक ही व्यक्ति ने, सपोज अलग अलग 3 व्यक्ति है, सेम एज है और 10-10 लाख का कवर दिया हुआ है। 2023 में उन्होंने पॉलिसी परचेज करी है और अगले साल उनका क्लेम आ गया 10 लाख रुपए का, तो तीनों ही कंपनी 10-10 लाख रुपए का उनको क्लेम प्रोवाइड कर देगी। अब तीनों का ही, अब यहाँ पे नीवा बुपा का देखिए, ये फॉर एवर वाला जो है ना रिस्टोर का, वो ट्रिगर हो चुका है लाइफ टाइम के लिए। अब मान लो अगले साल 2025 में 2 साल बाद में 20 लाख का एक साथ में भी क्लेम आया ना, पहला ही क्लेम 2025 में 20 लाख का आया, तो 10 लाख बेसिक कवर और 10 लाख का रजिस्ट्रेशन बेनिफिट, टोटल 20 लाख कंपनी आपको दे देगी, क्योंकि आपका रजिस्टोर 2024 में ही एक्टिव हो गया था। लेकिन आपका जो केयर सुप्रीम एंड ऑप्टिमा है वो बोलेंगे नहीं, हम 10 लाख ही देंगे, आपका अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, पहले आपका एक्टिव होना पड़ेगा, भले वो 50,000 के क्लेम से हो या 5 लाख के क्लेम से। फिर जब दूसरा क्लेम आएगा 2025 में ना, तब हम रजिस्टोर बेनिफिट आपको देंगे। ये मैंने रीस्टोर को समझाने के लिए कोशिश करी है। यहाँ पे मैंने अभी नो क्लेम बोनस और इसको एक प्रकार से साइड में रख लिया है कि रीस्टोर एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है एक बार ट्रिगर होने के बाद में। तो रीस्टोर एंड लॉक द क्लॉक आपके लिए दोनों ही बेहतरीन फीचर हैं नीवा बुपा के अंतर्गत। वैसे दोनों ही कंपनी में, तीनों ही कंपनी के फीचर अच्छे हैं, बेहतरीन है एक्चुअली, लेकिन इनमें भी कैसे बेटर हो सकता है वो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। HDFC इर्गो में रीस्टोर बेनिफिट आपको एक ही बार मिलेगा, अनलिमिटेड बार नहीं मिलेगा। अगर अनलिमिटेड बार आपको लेना है तो आपको एज ए एड ऑन लेना पड़ेगा, जिसका लिए आपको एड ऑन का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। एक और नीवा बुपा के अंदर बेनिफिट ये है कि जैसे जैसे आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ेगा ना, मैं यहाँ से आपको एग्जैक्ट समझा देता हूँ। यहाँ पे अपन देखते हैं, अगला फीचर है जिसका नाम है नो क्लेम बोनस। आसान भाषा में लोग नो क्लेम बोनस समझते हैं। यहाँ पे नो क्लेम बोनस को नीवा बुपा में बूस्टर प्लस के नाम से बताया गया है, केयर में इसको कम्युनिटी बोनस के नाम से बताया गया है, HDFC इर्गो में इसको प्लस बेनिफिट के नाम से जानते हैं। मतलब ये नो क्लेम बोनस के तरह ही काम करता है।
जैसे मैं केयर का बताऊँ तो कम्युलेटिव बोनस है ना, वो 50% मिलेगा। यानी कि 10 लाख का इंश्योरेंस है, अगले साल आपको अगर कोई क्लेम नहीं आता तो 50% से बढ़ जाएगा, क्लेम आए तो भी बढ़ेगा, और फिर अगले साल एक और 50% बढ़ेगा। यानी कि 5-5 लाख रुपए आपका इंश्योरेंस कवर अगले 2 साल में बढ़ जाएगा। तो 10 लाख का कवर बढ़ करके आपका 20 लाख का कवर हो गया 2 साल के बाद, और ये इनबिल्ट रहेगा। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस कवर और बढ़ाना चाहते हो समय के साथ में, तो आपको एक कम्युलेटिव बोनस सुपर करके लेना पड़ेगा, वो ऑप्शनल रहेगा, जिसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम देना पड़ेगा। तो वो आपका जो है 500% तक इंश्योरेंस बढ़ जाएगा। यानी कि 10 लाख का 50 लाख तक एडिशनल बढ़ जाएगा। यानी कि 10 लाख का कवर लिया, 10 लाख के कवर के सामने 5-5 लाख रुपए आपका कम्युलेटिव बोनस बढ़ के 20 लाख हो गया, और 50 लाख हर साल 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, तो टोटल 70 लाख का इंश्योरेंस कवर हो जाएगा 7 साल के बाद में। तो 70 लाख तक का भी एक साथ में क्लेम आएगा तो भी कंपनी दे देगी। अच्छी बात यह है केयर सुप्रीम में कि आपका क्लेम आ रहा है नहीं आ रहा है, अब आपका ये जो मिल रहा है ना पूरा 10 लाख रुपए, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। प्लस बेनिफिट अगर मैं HDFC ऑप्टिमा सिक्योर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 50% अगले साल मिलेगा, और उसके अगले साल भी आपको 50%, यानी कि 5-5 लाख मिलेगा। तो 2 साल बाद में आपका इंश्योरेंस कवर है वो आपके लिए बढ़ करके 20 लाख हो जाएगा। यहाँ पे भी क्लेम आए या नहीं आए डजेंट मैटर, आपका इंश्योरेंस कवर यहाँ पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नीवा बुपा रीएश्योर 2.0 गोल्ड या प्लेटिनम में देखें तो यहाँ पे इंश्योरेंस कवर ये इनबिल्ट है, इसके लिए अलग से आपको प्रीमियम नहीं देना है, वो 5 गुना इंश्योरेंस और बढ़ेगा। यानी कि 10 लाख का इंश्योरेंस कवर अब 50 लाख और जुड़ जाएगा, तो टोटल 60 लाख का हो जाएगा। और रिस्टोरेशन बेनिफिट अलग से आएंगे, वो तीनों ही प्लान में है, तो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये नो क्लेम बोनस आपके लिए हो गया। अब सिक्योर बेनिफिट का मतलब ये होता है, ये सिर्फ और सिर्फ HDFC में अवेलेबल है। सॉरी, मैं HDFC में लिखना, यहाँ पे पिक्चर में आप एक एज्यूम कर लीजिए कि NA की जगह ये HDFC में है, नीवा में और केयर में ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो सिक्योर बेनिफिट सिर्फ HDFC में है और HDFC ऑप्टिमा सिक्योर में है। इसका मतलब ये है कि आपको पहले दिन से ही जो इंश्योरेंस आप परचेज करोगे उसका डबल आपको मिलेगा। यानी कि 10 लाख का इंश्योरेंस कवर आपने लिया तो 10 लाख आपको फ्री में मिलेगा। यानी कि पहले साल ही अगर आप बीमार हो जाते हो, मान लो 2 महीने बाद ही बीमार होकर एक साथ में 20 लाख का भी क्लेम आया, HDFC इर्गो आपको पूरा 20 लाख का क्लेम पे करेगी। ये HDFC इर्गो के अंतर्गत है। सॉरी, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, तो ये इसको HDFC इर्गो में कन्वर्ट, देखिएगा नीवा बुपा में नहीं है ये वाला फीचर। अगले वाला फीचर देखते हैं को पेमेंट जो है। एक और फीचर में थोड़ा सा बैक ले जाके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो नो क्लेम बोनस मिल रहा है ना नीवा बुपा के अंदर 5x जो मिल रहा है, ये कैरी फॉरवर्ड भी होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल 3 साल में आपका इंश्योरेंस कवर बढ़ करके 30 लाख बढ़ गया, 10 लाख आपको बेसिक 40 लाख का इंश्योरेंस कवर हो गया है। अब 20 लाख का एक साथ में आपका क्लेम आ गया तो कंपनी ने 20 लाख आपको पे कर दिए, बाकी जो 20 लाख बच गए ना वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो अगले साल भी जब 10 लाख आपको नया इंश्योरेंस कवर मिलेगा, 20 लाख पुराना, तो टोटल 30 लाख हो जाएगा। तो अगले साल भी अगर 30 लाख का एक साथ क्लेम आएगा तो भी कंपनी देगी, और रिस्टोर बेनिफिट तो अलग से आपको मिल ही रहा है। अब देखते हैं को पेमेंट का मतलब ये होता है कि जो कस्टमर है ना वो भी एक सर्टेन परसेंटेज पेमेंट करता है। मान लो को पेमेंट यहाँ पे 10% होता है, तो जो क्लेम आएगा उस फाइनल बिल आएगा उसका 10% कस्टमर भरेगा, 90% कंपनी भरेगी। लेकिन यहाँ फुल्ली पेड बाय इंश्योरर लिखा हुआ है, यानी कि आपको कोई जेब से नहीं भर रहा है, आप पूरा का पूरा कंपनी ही पे करेगी। कोई को पेमेंट तीनों ही प्लान में नहीं है, जो कि बेहतरीन है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले, जैसे कि आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाया, मेडिसिन लिया, डॉक्टर कंसल्टेंसी में जो आपके एक्सपेंसेस हुए, फिर लगा कि ठीक नहीं हो रहे तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो एडमिट होने से पहले के 60 डेज और डिस्चार्ज होने के बाद के 180 डेज, यानी कि पहले के 2 महीने और बाकी बाद के 6 महीने तक का भी खर्च आपको इन तीनों ही पॉलिसीज में मिलेगा, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च के तहत। बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट की। डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब होता है जिसके लिए आपको 24 घंटे एडमिट होना अनिवार्य नहीं होता। तो तीनों ही पॉलिसी में, तीनों ही प्लान में ऑल डे केयर प्रोसीजर कंप्लीट है, आपको मिलते हैं बेनिफिट। कोई लिमिट नहीं है कि 541 या 248 या 250 डे केयर कवर होंगे, नहीं, यहाँ पे सारे के सारे डे केयर ट्रीटमेंट कवर होंगे।
हॉस्पिटलाइजेशन एट होम, कभी कभार क्या होता है ना, जैसे कोविड जैसी स्थिति में हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिले, खाली ही नहीं थी जगह ही, या पेशेंट इतना बीमार है कि उसको एक जगह से घर से हॉस्पिटल ले जाना ही मुश्किल हो रहा है। इन दैट केस घर पे आपका ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो जितना आपका इंश्योरेंस कवर है उतने अमाउंट तक आप घर पे ट्रीटमेंट करवा सकते हो। एम्बुलेंस चार्ज की बात करें तो रोड एम्बुलेंस आपको नीवा बुपा में जितना आपका इंश्योरेंस कवर है उतना अमाउंट तक आप रोड एम्बुलेंस का बेनिफिट ले सकते हैं। केयर सुप्रीम की बात करें तो अगर आपका इंश्योरेंस कवर 15 लाख से कम है तो आप 10,000 तक का रोड एम्बुलेंस बेनिफिट ले सकते हैं। और 15 लाख तक का अगर आपका इंश्योरेंस कवर है, उससे अधिक अधिक का तो ऑप्शन ही नहीं है, 15 लाख की मैक्सिमम है, तो आप यहाँ पे 10,000 तक का ही बेनिफिट, आई थिंक मुझे रीचेक करना पड़ेगा, लेकिन 10,000 तक का रोड एम्बुलेंस आपको मिल जाता है। एंड अगर आप ऑप्टिमा सिक्योर की बात करें तो यहाँ पे भी आपका जितना बेसिक सम एश्योर्ड है उतना का उतना तक आप रोड एम्बुलेंस, मान लो 10 लाख का इंश्योरेंस है तो 10 लाख रोड एम्बुलेंस का बिल आता ही नहीं है, 5,000, 10,000, 15,000 ही आएगा। तो यहाँ पे तीनों में ही आपको रोड एम्बुलेंस की सही व्यवस्था, सही बेनिफिट मिल रहा है। बात करें एयर एम्बुलेंस की तो नीवा बुपा में आपको 2.5 लाख तक का बेनिफिट मिल रहा है। केयर सुप्रीम में 5 लाख का है, लेकिन ये ऑप्शनल है। 5 लाख का अगर आप एयर एम्बुलेंस ऐड करवाओगे एक्स्ट्रा प्रीमियम देना है। नीवा बुपा में एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना है, इनबिल्ट ही आ रहा है। और ऑप्टिमा सिक्योर में भी आपको इनबिल्ट मिल रहा है, एडिशनल कोई प्रीमियम नहीं देना है। तो एयर एम्बुलेंस कभी कभार जैसे सपोज कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो आपको हवाई जहाज के थ्रू दूसरे सिटी में अच्छे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना है, तो एयर एम्बुलेंस का भी जो एक्सपेंस आएगा ना वो भी कवर होगा। कंज्यूमेबल कवर्स की बात करें तो कोविड में काफ़ी एक्सपोज हुआ ये वाला फीचर, पहले लोगों को जानकारी नहीं था। ऐसे सभी एक्सपेंसेस, ऐसे सभी जो खर्च होते हैं ना हॉस्पिटल में, जो वन टाइम यूज एंड थ्रो होते हैं, लाइक पीपीई किट, ग्लव, मास्क, ये एक टाइम यूज एंड थ्रो वाली चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इनमें कवर होती हैं, जिसमें नीवा बुपा में सेफगार्ड प्लस के नाम से ये फीचर जाना जाता है। और अगर ये सेफगार्ड प्लस आप फीचर ले लेते हो तो आपको अनेक्सर 1, 2, 3, 4 में जितने भी कंज्यूमेबल की लिस्ट लिखी हुई ना पूरे के पूरे कवर हो जाते हैं। इसके अलावा 1 लाख रुपए तक का अगर आपका क्लेम आता है तो आपका जो बूस्टर प्लस से बेनिफिट मिल रहा था ना उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तीसरा, जो महंगाई दर है भारत की, इन्फ्लेशन रेट है, सीपीआई के अनुसार आपका जितना परसेंट महंगाई दर होगी उतने परसेंट से आपका अतिरिक्त इंश्योरेंस कवर भी बढ़ता है। अगर आप सेफगार्ड प्लस एज ए ऑप्शनल राइडर बाय करते हो, इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, ये ऑप्शनल राइडर है। केयर सुप्रीम में भी ऑप्शनल के तौर पे ये अवेलेबल है, जहाँ पे कंज्यूमेबल का नाम है क्लेम शील्ड करके। क्लेम शील्ड लोगे इसका मतलब है कि कंज्यूमेबल फीचर्स ले रहे हैं। 68 आइटम्स ही वहाँ पे कवर होते हैं, जबकि नीवा बुपा में काफ़ी सारी है, आप अगर चारों के चारों अनेक्सर कवर होते हैं। एंड HDFC सिक्योर में आपको इनबिल्ट मिलेगा, इसके लिए आपको अलग से प्रीमियम नहीं देना है, और वहाँ पे इस फीचर को प्रोटेक्ट बेनिफिट के नाम से जाना जाता है। कवर फॉर ऑर्गन डोनर की बात करें तो ऑर्गन डोनर का भी अप टू द सम एश्योर्ड, जितना आपका बीमा कवर है उतना, जैसे सपोज किसी को किडनी खराब हो गई, ऑर्गन को डोनेट कर रहा है, तो उस समय जो खर्च होता है ना तो वो भी ऑर्गन डोनर में आता है। तो इंश्योरेंस, बेसिक इंश्योरेंस कवर तक अप टू सम एश्योर्ड आपका वो बेनिफिट भी, ऑर्गन डोनर बेनिफिट भी इसमें कवर होगा। बात करें एग्जिस्टिंग इलनेस कवर, अगर किसी को ऑलरेडी पहले से इलनेस है और ये पॉलिसी परचेज करे तो नीवा बुपा में 3 साल का वेटिंग पीरियड है, के सुप्रीम में 4 साल का वेटिंग पीरियड है, HDFC ऑप्टिमा सिक्योर में 3 साल का वेटिंग पीरियड है। कोई अगर स्पेसिफिक इलनेस की बात करें जैसे कि जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, आप हर्निया हो गया, इस तरीके की सारी चीज़ें, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया, तो ये 24 महीने के बाद में कवर करेंगे तीनों ही पॉलिसी में। अल्टरनेट अगर आप आयुष ट्रीटमेंट भी करवाना चाहते हो तो तीनों ही पॉलिसी में आपके लिए आयुष ट्रीटमेंट अवेलेबल है बीमा कवर तक। बात करें फ्री हेल्थ चेकअप की तो नीवा बुपा में आपको हर साल फ्री हेल्थ चेकअप मिल रहा है, और ये हर 1 लाख के इंश्योरेंस पे 500 रुपये तक रहता है। 10 लाख हो गया तो आपका 5,000 रुपये तक हो गया, आप हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। केयर सुप्रीम में भी है लेकिन ऑप्शनल है, आपको अलग से प्रीमियम दे करके ये वाला फीचर आप ले सकते हैं। HDFC ऑप्टिमा सिक्योर में भी ये फीचर्स आपको मिलेगा, जहाँ पे सम एश्योर्ड पे डिपेंड करता है। 5 लाख के से लेकर के 2 करोड़ तक का इसमें इंश्योरेंस कवर होता है, तो 1,500 रुपये से लेके 15,000 तक का आप हेल्थ चेकअप करवा सकते हो, डिपेंड अपॉन योर सम एश्योर्ड। ई कंसल्टेशन की बात करें तो अनलिमिटेड कंसल्टेशन कवर होता है नीवा बुपा में। आप फ़ोन पे डॉक्टर से
सलाह परामर्श कर सकते हैं। केयर सुप्रीम अनलिमिटेड कंसल्टेशन सर्जन से ही आप बात कर सकते हैं, ये केयर सुप्रीम में रहेगा अनलिमिटेड कंसल्टेशन का। एंड ऑप्टिमा सिक्योर में आप 51 डिफाइंड क्रिटिकल इलनेस से रिलेटेड आप कंसल्टेशन ले सकते हैं फ्री में, वंस पर इंश्योर पर्सन के हिसाब से। शेयर अकोमोडेशन की बात करें, सपोज हॉस्पिटल में गए, आपने सिंगल एसी प्राइवेट रूम नहीं लिया, आपने 2 जनों का कंबाइन लिया, तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। नीवा बुपा एंड HDFC इर्गो दोनों ही आपको 800 रुपये पर डे आपको देती हैं, मैक्सिमम 4800 रुपये तक आपको मिलते हैं। ये एक एडिशनल बेनिफिट होता है, इसके लिए बिल देने की ज़रूरत नहीं होती है। शेयर अकोमोडेशन में आपको ये बेनिफिट मिलता है। रूम रेंट लिमिट की बात करें तो अच्छी बात है कि तीनों ही प्लान में रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं है। आप अच्छे से अच्छे कमरे में जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हो। रूम रेंट के हिसाब से आपको कोई जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो सभी कंपनियां जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है वहाँ 24 घंटे एडमिट होने पर ही क्लेम मिलता है, लेकिन नीवा बुपा 2 घंटे एडमिट होने पर भी ये रीएश्योर वाले प्लान में आपको बेनिफिट दे रही है। बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो नीवा बुपा आपको 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड आपको प्रोवाइड कर रही है। बात करें केयर सुप्रीम की तो यहाँ पे 5 लाख, 7 लाख और 10 लाख और 15 लाख, मैक्सिमम 15 लाख तक का ही आप इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं। मतलब ये HNI लोगों पे फोकस नहीं कर रही है। ऐसे लोग जिनको हायर सम एश्योर्ड चाहिए उन पे उनका फोकस कम है, वो 15 लाख तक की मैक्सिमम सम एश्योर्ड दे रही है, जबकि HDFC 2 करोड़ तक का भी कवर दे रही है। डिस्काउंट ऑन रिन्यूअल्स की बात करें तो अगर आप अपना हेल्थ का ध्यान रखते हो, रोज़ मान लो 1000 स्टेप चल रहे हो, सबके अलग अलग कंडीशन है, वो मैंने अलग से वीडियो में भी बताई हुई है। मेरे वीडियो आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। तीनों ही पॉलिसी का मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। तो आप जब रिन्यूअल करवाने जाएंगे ना, अगले साल जब आपका प्रीमियम आएगा, अगर आप हेल्दी हो, फिट हो, वेलनेस प्रोग्राम का हिस्सा हो, तो आपको 30% तक डिस्काउंट मिलता है। ये नीवा बुपा में इनबिल्ट है, इसके लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना है। केयर में भी ये वेलनेस के नाम से अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे आपको अगर ये फीचर ऑप्ट करना है तो आपको एडिशनल प्रीमियम देना पड़ेगा। HDFC ऑप्टिमा सिक्योर में ये वाला फीचर वेलनेस वाला रिन्यूअल पे डिस्काउंट वाला नहीं है, लेकिन अगर आप 2 साल या 3 साल की पॉलिसी लेते हो तो 7.5 या 10% का डिस्काउंट अवेलेबल मिलता है। फैमिली फ्लोटर में आपको डिस्काउंट मिलता है, वो वाले पहले साल वाले डिस्काउंट अवेलेबल हैं, लेकिन रिन्यूअल के समय ऑप्टिमा सिक्योर में डिस्काउंट्स का अवेलेबल नहीं है। बात करें एनुअल एग्रीगेट डिडक्टिबल की, ये एक बेहतरीन फीचर है जो बहुत कम लोगों को पता है, तो इसका भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं कि जैसे नीवा बुपा में 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख तक का डिडक्टिबल दिया गया है। एंड ये वापस से मैंने गड़बड़ कर दी है। ये अगला वाला जो डिडक्टिबल जो मैंने केयर सुप्रीम में दिखाया है, ये एक्चुअली केयर सुप्रीम का नहीं है, ये ऑप्टिमा सिक्योर का है। तो ऑप्टिमा सिक्योर आप मानिए, इस वाले ऑप्शन को आप ऑप्टिमा सिक्योर में मान लीजिए। तो ऑप्टिमा सिक्योर में आप डिडक्टिबल ले सकते हैं 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इस तरीके का। अब ये डिडक्टिबल होता क्या है, इससे बेनिफिट क्या होता है कि सपोज मान लो आपको प्रीमियम ज़्यादा आ रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं ना कि अगर ये 3 लाख का डिडक्टिबल ले लेते हैं ऑप्टिमा सिक्योर में, ये ऑप्टिमा सिक्योर में मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। तो ऑप्टिमा सिक्योर में 3 लाख का अगर कोई डिडक्टिबल ले लेता है, इसका मतलब कि 3 लाख तक आप कंपनी के पास क्लेम करने नहीं आने वाले हो, तो 65% तक आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मान लो नीवा बुपा में आपने 20% डिडक्टिबल ले लिया, अर्थात 20,000 तक का क्लेम आएगा, तब तक आप कंपनी में क्लेम नहीं करोगे, आप खुद अपने जेब से भरोगे, तो आपको डिस्काउंट मिलना प्रीमियम है। तो बहुत सी बार लोग को पे ले लेते हैं, को पे से कहीं बेहतर है आप डिडक्टिबल परचेज कर लीजिए, जो सस्ता भी पड़ता है और इंश्योरेंस कवर भी आपको बेहतरीन मिलता है। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की बात करें तो ये ऑप्शनल बेनिफिट है। यहाँ पे अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो पर डे आपको 1,000 रुपये तक मिल सकता है, 2,000 रुपये तक मिल सकता है, डिपेंड अपॉन योर सम एश्योर्ड। ये दोनों ही फीचर्स आपको जो है रीएश्योर गोल्ड में मिलेगा, ऑप्टिमा सिक्योर दोनों में ये फीचर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। बात करें पर्सनल एक्सीडेंट बेनिफिट की, तो आपके जो बीमा कवर है हेल्थ इंश्योरेंस का 5 गुना तक आप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी भी ले सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, आप अतिरिक्त प्रीमियम दे करके नीवा बुपा और HDFC में ये परचेज कर सकते हैं। ICU कवर की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है, आप ICU में भी रूम रेंट की तरह कोई लिमिट नहीं है, जो कि एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप अप टू सम एश्योर तक आप पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। पॉलिसी की एंट्री एज जो कि सबसे एंड में जाके मैं बता रहा हूँ, तो 18 साल का एडल्ट से पॉलिसी परचेज कर सकता है। अगर बच्चा है तो 90 डेज़ का जो बच्चा है
वो ये पॉलिसी परचेज कर सकता है, तीनों ही पॉलिसी में। और एडल्ट लाइफ लॉन्ग तक ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। चाइल्ड जो हैं जो केयर सुप्रीम में अगर 24 साल का हो गया है तो फिर उनको सेपरेट करना पड़ेगा। ऑप्टिमा सिक्योर में 25 साल की अगर चाइल्ड की एज हो गई तो उनको सेपरेट पॉलिसी लेनी पड़ेगी। और नीवा बुपा में 30 साल तक का चाइल्ड भी फैमिली फ्लोटर का हिस्सा हो सकता है, उसके बाद उनको भी सेपरेट पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। थोड़ी एक दो जगह टाइपिंग हुई है, उस टाइपिंग एरर हो गया, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। एंड कंपेयर करिए, कंपेयर करके आप पॉलिसी परचेज करेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो।